तो साइबर क्राइम्स हमारे वो क्राइम्स होते हैं जो कैसे होते हैं, इंटरनेट के थ्रू होते हैं और कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू होते हैं। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल क्राइम्स है ना, ये रियल वर्ल्ड क्राइम्स होते हैं। मतलब जैसे फाइटिंग होगी, ये चीज़ें चुराना हो गया, ये सारे हमारे किस में आते हैं, ट्रेडिशनल क्राइम में आते हैं। ठीक है। जो हमारी साइबर क्राइम होते हैं, इट कैन हैपन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये कहीं पे भी बैठ के हो सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल क्राइम के लिए एक स्पेशल, एक स्पेसिफिक प्लेस हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है। जो हमारे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो टारगेट करते हैं हमारे किसको, हमारे ऑनलाइन डेटा को, लाइक हमारी बैंक डिटेल्स हो गया, हमारी पर्सनल डिटेल्स हो गई। लेकिन जो ट्रेडिशनल क्राइम क्रिमिनल्स होते हैं हमारे, वो टारगेट करते हैं किसको, हमारे फिजिकल एसेट्स को, प्रॉपर्टी को और लोगों को। ठीक है। जैसे मर्डर वगैरह, ये सारे ट्रेडिशनल क्राइम के अंदर आते हैं। एविडेंस, अब जो हमारे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, इन हम कैसे पकड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के थ्रू। ये हमारे जो भी ऑनलाइन एविडेंस जो ये लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत हार्डली होता है, नहीं छोड़ते। ठीक है। फिर ट्रेडिशनल क्रिमिनल्स को तो आई विटनेस के थ्रू हम पकड़ सकते हैं, अपने उनके फिंगरप्रिंट्स के थ्रू हम पकड़ सकते हैं। जो हमारा साइबर क्राइम है, ये रैपिडली, मतलब ये बहुत तेज़ी से फैलता है और एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को टारगेट कर सकता है। लेकिन ट्रेडिशनल क्राइम के लिए ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगता है और ये एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को टारगेट नहीं कर सकता। ठीक है। जो हमारे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर देते हैं। तो इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हमें पता ही नहीं कौन है क्या है, अपनी उन्होंने आइडेंटिटी हाइड कर ली है। ठीक है। जबकि जो हमारे ट्रेडिशनल क्रिमिनल्स होते हैं, इन्हें हम आई विटनेस के थ्रू और हम इन्हें ईजिली पकड़ लेते हैं एज कम्पेयर टू साइबर क्रिमिनल्स। तो जो हमारे साइबर क्राइम्स होता है उसमें हमें कंप्यूटर की नॉलेज मस्ट है। ठीक है। कंप्यूटर आना चाहिए तभी तो साइबर क्राइम्स होंगे। और जो ट्रेडिशनल क्राइम के लिए हमें कोई भी कंप्यूटर की स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है।